नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपटा पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिलेक्शन सीरीज की शुरुआत कर रखी है, जिसमें आज हम जो टेंस का हमारा दूसरा लेक्चर है। टेंस की हम एक क्लास पहले कर चुके हैं और आज हम टेंस का जो दूसरा लेक्चर है जिसमें हम टेंस को आगे और ज़्यादा पढ़ने का काम करेंगे। हम बेसिक्स था जो टेंस का वो कवर कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कौन सी वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानने का काम करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट टेंस में देखो होता क्या है, एक होता है डेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब जो चीज निश्चित हो, और ये कौन सा है, इनडेफिनेट है। ये कौन सा है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब जिसमें कुछ भी का मतलब टाइम, टाइम डेफिनेट नहीं होता है, जिसमें टाइम डेफिनेट नहीं होता है। तो जिसमें टाइम डेफिनेट नहीं होता है वो कौन सा टेंस होता है, इनडेफिनेट। और इसमें जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनडेफिनेट टेंस में दो चीजें हैं, टाइम डेफिनेट नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और क्या क्या आते हैं, जो भी जितने भी हमारे रेगुलर या रूटीन एक्शंस हैं, जो हमारे रोजमर्रा के काम हैं, जो भी रेगुलर या रूटीन एक्शंस हैं, ज्योग्राफिकल ट्रूथ है। ज्योग्राफिकल ट्रूथ है जैसे जो हमारी अर्थ है उसकी रेडियस कितनी है, ज्योग्राफिकल ट्रूथ है 6300 किलोमीटर है वो। परमानेंट एक्टिविटी है जो रोज के काम है। इरेगुलर एक्शन है जो काम हम कभी कभी करते हैं। सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ है जो हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर रखा है। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। हैबिट जो हमारी आदत है, कोई भी आदत है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो सार्वभौमिक सत्य होता है। तो क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। इंडेफिनेट में क्या क्या आएगा, टाइम क्या होता, क्या नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है, टाइम डेफिनेट नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और क्या आएगा, रेगुलर एक्शन, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटी, इरेगुलर एक्शन, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, कस्टम, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सब चीजें किस में यूज होगी, ये सब चीजें यूज होगी इनडेफिनेट टेंस में। आगे और थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। इनडेफिनेट टेंस में जो मेन चीज यूज होती है ना, वो क्या होती है, जिसपे एसएससी एचएसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें एसएससी और एचएसएससी दोनों ही बहुत क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर। वर्ब ऑफ स्टेट होती क्या है, देखो वर्ब हमने क्या पढ़ी थी, जो एक्शन और स्टेट को शो करती है। यानी जो हमारी वर्ब होती है ना, जो हमारी वर्ब है वो दो चीजों को शो करती है। एक तो शो करती है एक्शन को और दूसरी शो करती है स्टेट को। एक शो करती है एक्शन को, दूसरी स्टेट को। एक्शन का मतलब जिस वर्ब में कुछ ना कुछ काम होता है, जिस वर्ब में हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं आप भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे लाइक हो गया, लव, सेटिस्फाई, फील, हियर, नो। नो का मतलब क्या होता है, जानना। हम किसी को हम किसी को जानते हैं, क्या हम कोई एक्शन कर रहे हैं, हम क्या कोई काम कर रहे हैं। जिसमें काम होगा वो वर्ब ऑफ एक्शन होगी, जिसमें क्या होगी, कोई अवस्था होगी। क्या होगी, कोई अवस्था होगी। यानी जिसमें वर्ब ऑफ एक्शन नहीं होगा, जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा, वो क्या होगी, वर्ब ऑफ स्टेट। कौन कौन सी होती है, लाइक, लव, सेटिस्फाई, फील, हियर, नो, हैव, गेस, रियलाइज, फॉरगेट। ये सब कौन सी होती है, वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्शन शो ना होकर एक स्टेट, एक अवस्था को शो करती है जो वर्ब, वो वर्ब ऑफ स्टेट होती है। इसके बारे में लिख लीजिए कि हमेशा किस में यूज होती है, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टेंस में यूज। कौन से टेंस में यूज होती है, इनडेफिनेट टेंस में यूज होती है। और इसमें क्या होता है, एक तो हो गया इंडेफिनिट टेंस में यूज होगी। एक वर्ब ऑफ स्टेट में हम आईएनजी नहीं लगा सकते, वर्ब ऑफ स्टेट में हम आईएनजी नहीं लगा सकते। आईएनजी नहीं लगा सकते मतलब हम इनको, यानी जब भी काम, आईएनजी का मतलब होता है कोई काम क्या है, कंटिन्यू है। जब कोई काम कंटिन्यू होता है तो हम आईएनजी लगा करके दिखाते हैं। लेकिन
वर्ब ऑफ स्टेट में कभी भी आईएनजी नहीं लगता। जैसे हैव है, हैव का हम हैविंग नहीं कर सकते, हैव का हम क्या नहीं कर सकते, हैविंग नहीं कर सकते। जैसे नो एक वर्ब है, मैं किसी को जानता हूँ, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि मैं उसको जान रहा हूँ? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि मैं उसको जान रहा हूँ। ऐसा हो सकता है या तो मैं इसको जान गया हूँ या मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता, या तो मैं किसी को जान गया हूँ या मैं उसको बिल्कुल ही नहीं जानता। ऐसे नहीं होगा कि मैं उसको जान रहा हूँ, आधा जान गया या आधे से थोड़ा कम जान गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा मतलब इसमें हम आईएनजी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आईएनजी कंटिन्यू में यूज होता है। तो एक और पूछता है कि जो वर्ब ऑफ स्टेट है वो किस में यूज नहीं होती। अब आईएनजी किस में लगता है, कॉन्टिन्यूस में, तो ये किस में यूज नहीं हो सकती, कॉन्टिन्यूस टेंस में, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। कौन से टेंस में यूज नहीं होती, कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में क्यों नहीं होती, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आईएनजी। और वर्ब ऑफ स्टेट में हम क्या नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते। आईएनजी नहीं लगा सकते तो वो कॉन्टिन्यूस में यूज में नहीं होती है। किस में यूज होती है, इनडेफिनेट में। किस में यूज होती है, इनडेफिनेट में यूज होती है। जो क्या क्या चीज बताई, न्यूट्रल ट्रूथ, कस्टम, हैबिट, रेगुलर, इरेगुलर, रूटीन एक्टिविटीज, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, हैबिट हो गई, ये सभी सभी और वर्ब ऑफ स्टेट हो गई, ये सब किसमें, इनडेफिनेट में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं, इनडेफिनेट। वर्ब पूछेगा इनडेफिनेट में कौन सी यूज होती है, वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम अलग अलग, जैसे इनडेफिनेट है हमारा 3 टाइप का है, प्रेजेंट में इनडेफिनेट हो जाएगा, पास्ट इनडेफिनेट हो जाएगा, फ्यूचर इनडेफिनेट, 3 टाइप का हो जाएगा। उन्हीं तीनों टाइपों को कवर करने का काम करेंगे। तो पहला हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान में टाइम डेफिनेट नहीं होगा, यानी प्रेजेंट में टाइम डेफिनेट नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो वर्तमान मतलब हमें पता कैसे चलेगा भी कोई ये काम है ये प्रेजेंट का है, तो इसमें क्या होगा, जहां भी ऑलवेज, डेली, रेयरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, एवरीडे, नेवर, सेल्डम, ये वर्ड यूज हो जाते हैं। ये किस में यूज हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ये वर्ड किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड यूज होंगे उसका मतलब उसमें टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसमें वर्ब कौन सी यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब कौन सी यूज होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हो जाएगा, ये होगी प्लूरल के लिए, ये होगी सिंगुलर के लिए। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी यूज होती है, डू या डज प्लस में इनके साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सब किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होता है। ये सब किस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और क्या यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, एवरीडे, डेली, रेयरली, नेवर, सेल्डम। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्यों क्यों यूज होती है, देखो ऑलवेज का मतलब हमेशा, डेली का मतलब रोज। हमने पढ़ा था ना, जो रेगुलर या इरेगुलर एक्शन है, ये सभी जो वर्ड है ना, ये सभी जो वर्ड है ये क्या काम कर रही है, रेगुलर या इरेगुलर एक्शन को बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, रेगुलर या इरेगुलर एक्शन को बता रहे हैं। अगर ये रेगुलर और इरेगुलर एक्शन को बता रहे हैं, ये किस में यूज होते हैं, रेगुलर इरेगुलर, इंडेफिनेट में। तो ये भी किस में यूज होंगे, प्रेजेंट। ये भी किस में यूज होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। वर्ब कौन सी यूज होगी, डू या डज, इसके साथ वी1 या प्लूरल आ गया वी1 यूज हो जाएगी, सिंगुलर है तो वी1 प्लस एस या ईएस यूज हो जाएगा। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे, ये सब वर्ड हमें उसके अंदर मिलेंगे। आगे हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की। आगे कौन सा इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का मतलब भूतकाल, यानी जो बीत गया उसका इंडेफिनिट टेंस होगा। कैसे होगा, इसमें क्या मिलेगा, पास्ट का टाइम मिलेगा, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट। सबसे ज्यादा क्या मिलता है, एगो मिलता है। क्या लास्ट प्लस ईयर या मंथ हो जाएगा, या लास्ट प्लस कोई भी टाइम होगा, वो किस में यूज होगा, पास्ट में यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब कौन सी यूज होगी, वर्ब इसमें जो यूज होती है ना, अकेला ये ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। जहां भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी हमेशा उसमें टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट।
अच्छा, हम जब नेगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, डिड प्लस में अब डू डज डिड, इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। डिड क्या बता रही है, पास्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बता रही है, ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट में और क्या क्या मिलेगा, येस्टरडे, लास्ट मंडे, लास्ट नाइट, लास्ट प्लस जो भी टाइम होगा, और एगो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एगो, या ऐसे ही पास्ट का कोई और टाइम मिल जाएगा। ये सब किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। आगे हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। आगे कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की बात करें तो वर्ब इसमें विल या शैल, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, विल या शेल, और इसके साथ जो वर्ब आती है हमेशा कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या बता रही है, टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट है। विल या शेल हेल्पिंग वर्ब क्या बता रही है, बात किसकी चल रही है, फ्यूचर की चल रही है। फ्यूचर होगा तो विल शेल यूज करेंगे, इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इतना आ गया समझ में। आगे हम बात करें और इसमें क्या होता है, टुमारो, ऑन मंडे, नेक्स्ट मंथ, या बाय प्लस में कोई भी फ्यूचर का टाइम हो जाए, कोई भी फ्यूचर का टाइम आ जाए, टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुमारो, ऑन मंडे, नेक्स्ट मंथ, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, ये सब किस में यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब हम बात कर लेते हैं विल या शेल होते हैं ना, जो हमारे मॉडल होते हैं, ये देखो आई और वी के साथ जनरली अगर हम बात करें ना, तो आई और वी के साथ ये लिख लेना, जनरली वी लगभग आई और वी के साथ आते हैं, कौन, शेल। बाकी जो बच गए उनके साथ क्या आएगा, विल आएगा। अब कई बार हम देखते हैं आई और वी के साथ, देखो आई और वी के साथ कौन यूज होगा, शेल। विल के साथ बाकी जो भी बच गए वो सारे यूज होंगे। लेकिन कई बार आप देखते हैं आई और वी के साथ भी, कई बार आई और वी के साथ भी विल का यूज मिलता है। वो कब मिलता है, देखो आई और वी के साथ जो विल का यूज है ना, वो कब मिलेगा, जब बात किसकी हो, दृढ़ निश्चय की हो, डिटर्मिनेशन। जब बात किसकी हो, दृढ़ निश्चय, यानी हम किसी काम को कुछ करने का ठान लेते हैं, वो होता है दृढ़ निश्चय। जब बात किसी धमकी, थ्रेट की हो, जब बात किसी सलाह की हो, इन सब में, इन सब में कौन सा, आई और वी के साथ क्या यूज हो जाएगा, विल यूज हो जाएगा। इन सब में क्या यूज हो जाएगा, आई और वी के साथ विल यूज होगा। बाकी सब में क्या यूज होगा, शेल यूज होगा। ये हमारा था फ्यूचर, ये हमारा कौन सा था, फ्यूचर। फ्यूचर में विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टुमारो, ऑन मंडे, नेक्स्ट मंथ, ये सब, या बाय प्लस फ्यूचर टाइम, ये सब किसमें, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में। पास्ट में पास्ट का टाइम होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ये सब वर्ड यूज होंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगेगा। अब आपके सामने तीन सेंटेंस है, आपके सामने क्या है, तीन सेंटेंस है। इनको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि बताना है इनमें कौन सा इंडेफिनिट है, प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर इंडेफिनिट है। प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर है। देखो सबसे पहले वर्ब देखो, सबसे पहले वर्ब देखो, टेंस का अगर आपको कोई भी सेंटेंस देखना है ना, तो कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको टेंस का पता लगाना है, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या, टाइम। टाइम कौन सा है, अगर आपको टाइम मिल गया कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, टाइम मिल गया, टाइम के हिसाब से बताएंगे। टाइम पहला हो रहेगा टाइम, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी अगर नहीं पता चला तो लास्ट में किस पे आएंगे, मेन वर्ब पे आएंगे। अगर इसमें भी नहीं है तो आपको दो क्लोज मिलेंगे, यानी सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, तो दूसरे पार्ट को देखना है, यानी क्लोज को देखना है। क्लोज का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का ये एक पार्ट होता है, मतलब ये कोई सेंटेंस है, यहाँ कोई कंजक्शन लगा के इसको जोड़ दिया, और ये दूसरा सेंटेंस है। अगर आपको इसमें देखना है ना, जो हमारा टेंस है वो कौन सा है, तो आप इसमें देख लेना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो भी टाइम है वो इसमें, क्योंकि ये वाला ही इस पे होगा। पहला काम रहेगा टाइम देखना, दूसरा रहेगा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा काम रहेगा वर्ब, चौथा क्या रहेगा, कोई भी क्लोज देखना। आ गया समझ में। अप्लाई करते हैं, पहला काम है टाइम देखना। टाइम इसमें क्या है, पहले में देखो टाइम क्या है,
एवरी मंथ। टाइम क्या है? एवरी मंथ। एवरी मंथ किस में यूज होगा? बताया था एवरी डे, एवरी ईयर, ये सब किस में? प्रेजेंट में यूज होता है। तो ये हमें पता चल गया किस में है? प्रेजेंट में है। ये कौन सा है? प्रेजेंट में है। वैसे भी ये देखो, रीड्स, वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, वर्ब की बात करते हैं। वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, और इसमें क्या है? एस या ईएस लगा है। इसमें देखो एस या ईएस लगा है, तो देखने से पता चल रहा है कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी बात करें तो देखो कौन क्या है? ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन के बाद में जो टाइम होता है वो हमेशा फ्यूचर में होता है। लेकिन फिर हेल्पिंग वर्ब देखो, विल या शेल लगा है बी के साथ, शेल लगा है। शेल किस में? फ्यूचर में यूज होता है, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। ये कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। तीसरे की बात करें, मनीष केम टू इंडिया इन 2016। ये देखो इन 2016, मतलब टाइम किसका है? पास्ट का। कौन सा होगा? पास्ट का इंडेफिनिट। वैसे भी देखोगे वर्ब की बात करें, वर्ब कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी क्या होती है? कम, कैम और कम। कम, कैम, कम, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। कैम क्या होती है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कंप्लीट टेंस में ही, एक ही टेंस में यूज होती है, वो कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। पहले में एवरी मंथ प्रेजेंट में यूज होता है, ऑन संडे फ्यूचर में, विल या शैल आप देखोगे फ्यूचर में यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इज फ्यूचर में यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है। कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में, ये पास्ट का टाइम दे रखा है, मतलब ये किसका हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट का। अब इसमें कुछ एरर्स आते हैं, ये तो हमने आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़े थे सिर्फ, लेकिन अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों इंडेफिनिट है। इन तीनों इंडेफिनिट पर जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें जो एरर्स आते हैं वो ये है। देखो आप ट्राई करने की कोशिश करें। पहला हमारा क्या है? ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। इंडेफिनिट में एक और लिख लेना, प्रोवर्ब्स यूज होती है। इंडेफिनिट में क्या यूज होती है? प्रोवर्ब्स यूज होती है। और ये ना जो ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, आपने पढ़ा होगा, ईमानदारी है वो एक अच्छी नीति है। ईमानदारी है वो क्या है? एक अच्छी नीति है, अच्छी पॉलिसी है। तो क्या अब इसमें क्या बोल रखा है? वॉज का मतलब होता है पास्ट की बात कर रहा है। ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो ऑनेस्टी है वो पहले वो बेस्ट पॉलिसी थी, या ऑनेस्टी है वो फ्यूचर में बेस्ट पॉलिसी रहेगी, या ऑनेस्टी है वो हमेशा बेस्ट पॉलिसी रहेगी? आप क्या बोलोगे? ऑनेस्टी है वो हमेशा बेस्ट पॉलिसी रहेगी। हमेशा का मतलब प्रेजेंट में रहेगी। प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। वैसे भी आप पढ़ते हैं तो क्या होता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, इसमें क्या है? वॉज लगा है, तो वॉज को क्या करेंगे? कट करेंगे और क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। अगला देखो, माई ब्रदर गॉन या वेंट अब्रोड 2 years अगो। मैंने क्या बोला था? टेंस का अगर आपको कोई भी सेंटेंस देखना है, उसमें टेंस कौन सा है, तो आप उसमें क्या देखो? टाइम देखो। टाइम अगर नहीं है तो उसके बाद आप वर्ब पर जाओ। तो इसमें टाइम देखो पहले, इसमें वर्ब का यूज करना है। और टाइम देखो 2 years अगो। अगो किस में यूज होता है? पास्ट में। अगो किस में यूज होता है? पास्ट में। यानी किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी? वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म, या वर्ब की तीसरी फॉर्म, इनमें से कौन सी यूज होती है? तो आप बोलोगे सर वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज होती है। वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज होती है तो इसमें क्या जाएगा? वेंट। गो, वेंट और गॉन। गो, वेंट और गॉन, ये दूसरी फॉर्म होती है। आगे देखो, वी आर सेल्डम गोइंग होम। सेल्डम का मतलब, सेल्डम किस में यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेल्डम का मतलब कभी कभार, मतलब इरेगुलर एक्शन है। इरेगुलर किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखोगे वी आर सेल्डम गोइंग होम। अब इसको कैसे सोल्व करना है? अब सेल्डम किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आ जाएगा, या डू या डज के साथ क्या जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये नेगेटिव देखो, डू या डज ये वाली किस में यूज होगी? ये होगी इंटेरोगेटिव, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें यूज होगी कौन सी? इंटेरोगेटिव। या जो हम नेगेटिव बनाते हैं, नोट वाले होते हैं, उनमें कौन सी यूज होती है? डू या डज प्लस V1 यूज हो जाएगी। लेकिन वी आर सेल्डम गोइंग होम, इसमें देखोगे तो
ना तो ये इंटरोगेटिव है ना ये नेगेटिव, यानी ये हम यूज नहीं कर सकते। वी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो ये सिंगुलर वाला यूज नहीं। क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी नहीं लगेगा, सिर्फ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो आएगी। वी शेल्डम गो होम, क्या जाएगा, वी शेल्डम गो होम आ जाएगा। आगे देखो, हु स्लैश डिलीवर ए लेक्चर ऑन टीचर्स डे, यानी कहना क्या जाता है, टीचर्स डे पर लेक्चर कौन लेगा, यानी ऑन टीचर्स डे मतलब ऑन प्लस में जो कोई भी ओकेजन आ गया, कोई भी टाइम आ गया, वो किस में आता है, फ्यूचर में आता है। किस में आता है, फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, हु विल डिलीवर ए लेक्चर ऑन टीचर्स डे, ये आ जाएगा इसमें, हु विल डिलीवर ए लेक्चर ऑन टीचर्स डे। पहले में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। माई ब्रदर, देखो 2 years अगो पास्ट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सेल्डम प्रेजेंट में यूज होता है, प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ना कोई आईएनजी, आईएनजी किस में लगता है, कॉन्टिन्यूअस में, ये भी नहीं आएगा, सिंपल क्या जाएगा, गो आ जाएगा। हु डिलीवर ऑन टीचर्स डे, यानी जो लेक्चर है वो टीचर्स डे पर कौन लेगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में होता है विल या सेल, विल या सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो इसमें हु के साथ, मैंने क्या बोला था, आई और बी के साथ सेल आता है, बाकी सब के साथ विल आएगा। तो हु विल ये फर्स्ट फॉर्म है, डिलीवर ए लेक्चर ऑन टीचर्स डे। ये 4 एरर उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे आराम से। आगे हम बात करते हैं, ये सभी के सभी पीवाईक्यू हैं आपके सामने, सभी के सभी, किसी ने एसएससी में कोई क्वेश्चन पूछा है, किसी ने एचएसएससी में कोई क्वेश्चन पूछा है। आगे बात करते हैं, आगे भी हमें वर्ब का यूज करना है। तो देखो, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, मैंने क्या बोला था, टेंस का कोई भी एरर देखना है पहले टाइम देखो, टाइम नहीं है तो वर्ब पर जाओ। अब इसमें वर्ब का यूज करना है, लेकिन टाइम देखा है, टाइम देखोगे इन 1947, किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, किसकी, पास्ट की, यानी कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम और वापस बिकम, ये तीसरी फॉर्म, यही पहली होती है, यही तीसरी होती है, ये V2। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी हो जाएगी, V2 यूज होगी। V2 कौन सी है, ये है, तो बिकेम यूज हो जाएगा इसमें। आगे देखो, आई विल गो टू मार्केट टुमारो, फ्यूचर का टाइम है, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर का टाइम दे दिया ना, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अब फिर देखो, विल या शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो सही लगा रखा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, आई के साथ, आई के साथ क्या लगता है, शेल, वी के साथ क्या लगता है, शेल, बाकी सब के साथ विल लगता है, बाकी सब के साथ विल। आई के साथ विल कब लगेगा, जब डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ निश्चय होगा, कोई धमकी किसी को दी होगी या किसी को कोई एडवाइस दी होगी, किसी के भले के लिए कुछ बात कही होगी, तब कौन सी आई के साथ विल लग सकता है। लेकिन मार्केट जाने में कौन, कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, कोई सलाह नहीं है, अगर नहीं है तो विल की जगह क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा, विल की जगह क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करें, अगले क्वेश्चन में देखो, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी वेयर डिड आई गो या आई वेंट ऑन संडे। मैंने क्या बोला था, पहले आपको क्या करना है, टाइम देखना है, अगर टाइम नहीं है उसके बाद आपको वर्ब देखनी है, वर्ब भी नहीं है तो आप क्लोज देखो, वर्ब भी नहीं है तो क्या देखो, आप क्लोज देखो। अब इसमें आप देखोगे ना टाइम दे रखा, ऑन संडे मतलब इसे कुछ पता नहीं चल रहा है, ना इसमें वर्ब का तो यूज करना है। अब इसमें क्या देखना है, क्लोज देखना है, क्लोज का मतलब यहाँ आओ देखो, शी आस्क्ड मी, ये हो गया एक, वेयर डिड आई गो वेंट ऑन संडे, यानी इसमें देखोगे शी आस्क्ड मी मतलब उसने पूछा था, उसने पूछा था, मतलब इसमें कौन सी है, V2, किसकी बात हो रही है, V2 का मतलब पास्ट की बात हो रही है, V2 का मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की यहाँ बात होगी तो यहाँ भी, वैसे भी देखो डिड, डिड प्लस में क्या आता है, डिड प्लस में, अब यहाँ भी किसकी बात होगी, पास्ट की बात होगी, यानी इसमें जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट है, लेकिन इसमें इसने क्या दे दिया, डिड दे दिया, इसने क्या दे दिया, डिड। अब डिड के साथ मेरे को ये बताओ, डू डज डिड है, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो डिड के साथ वेंट फर्स्ट फॉर्म में होती है या गो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आप बोलोगे सर गो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, गो ही आ जाएगा। आगे देखो, आई वाज नोइंग या न्यू हर, आई वाज नोइंग, अब ये देखो वर्ब कौन सी है, नो,
ये बताओ नो है वो वर्ब ऑफ एक्शन है या वर्ब ऑफ स्टेट है? वर्ब ऑफ एक्शन है या वर्ब ऑफ स्टेट है? तो आप बोलोगे सर ये तो वर्ब ऑफ स्टेट है। ये क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट है। तो क्या वर्ब ऑफ स्टेट में आईएनजी लगता है? क्या वर्ब ऑफ स्टेट में आईएनजी लगता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब ऑफ स्टेट में आईएनजी नहीं लगता। आईएनजी नहीं लगने का मतलब है ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होगी। तो इसमें देखो आई वॉज नोइंग, आप देखोगे वर्ब ऑफ स्टेट में क्या कर रखा है? आईएनजी लगा रखा है। तो आईएनजी तो इसमें लगता नहीं है, तो बचा फिर कौन सा? न्यू। तो आई वॉज न्यू हर, इसमें क्या जाएगा? आई वॉज न्यू हर आ जाएगा। इसमें इन 1947 पास्ट की बात है, वर्ब की दूसरी फॉर्म आ जाएगी। आई के साथ कभी विल नहीं लगता, क्या आएगा? शेल आएगा। इसमें पास्ट की बात कर रखी है, आनी कौन सी चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या हो गया? डिड का यूज हो गया। डिड का यूज हो गया तो कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये वर्ब ऑफ स्टेट है, वर्ब ऑफ स्टेट में आईएनजी नहीं लगता, तो ये कट हो जाएगी। बचा कौन सा? न्यू। बचा कौन सा? न्यू। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करें, आगे जो हमारे क्वेश्चंस है वो ये रहे। इसमें देखते हैं द बैंक्स आर नॉट ओपनिंग ऑन संडेज। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है जो बैंक्स होते हैं ना वो संडे को ओपन नहीं होते, यानी हर संडे को वो ओपन नहीं होते। आप देखो ये तो क्या है? रेगुलर बात है। रेगुलर या जो भी रूटीन एक्टिविटीज है, ये क्या है? रूटीन एक्टिविटी है। फिर बैंक है वो संडे को क्या रहेंगे? हमेशा बंद रहेंगे। रूटीन एक्टिविटीज किस में आती है? तो आप बोलोगे सर रूटीन एक्टिविटीज आती है ना, वो आती है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर क्या होती है? आप बोलोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज हो जाएगा, या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी। तो अगर ये यूज होती है, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है? आर प्लस में वी1 आईएनजी का यूज कर रखा है। ये तो कॉन्टिन्यूस में होता है। हमें किस में यूज करना है? हमें करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ इसको। अब देखो द बैंक्स क्या है? अगर सिंगुलर होगा तो हम डज का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो हम डू का यूज करेंगे। द बैंक्स एक बैंक की बात नहीं हो रही है, कई बैंक्स की बात हो रही है, कई की बात हो रही है। तो आर को काट कर हम क्या करेंगे? डू करेंगे। क्या करेंगे? डू। तो डू नोट, जब डू डज डिड ये सब यूज हो जाती हैं सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। तो डू नॉट ओपन ऑन संडेज, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखते हैं हम, अगला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? राजू इज ऑलवेज कमिंग ऑन टाइम। अब इसमें आप देखोगे इसमें क्या आ गया? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा, हमेशा का मतलब रेगुलर एक्शन है, हमेशा का मतलब रेगुलर एक्शन है। रेगुलर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसके साथ एस या एस लगेगा, या नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस तो इसमें आ ही नहीं सकता, इसको काटना पड़ेगा। तो राजू ऑलवेज, अब कमिंग नहीं आएगा, कमिंग किस में? कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। राजू क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा? कम आएगा या कम्स आएगा? तो आप बोलोगे सर क्या आएगा? कम्स आएगा। क्या आएगा? कम्स। राजू ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। आगे हम बात करें, अगला जो सेंटेंस है हमारा, शी सेड दैट शी विल या वुड मीट हर फ्रेंड्स। अब इसमें भी देखो मैंने क्या बोला था? पहले क्या देखना है? टाइम। उसके बाद क्या देखनी है? वर्ब। उसके बाद में हमें क्या देखना है? क्लोज देखना है। क्या देखना है? क्लोज। तो इसमें वर्ब देखो, शी सेड दैट। अब सेड क्या होती है? सेड होती है ना वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये किसमें? ये पास्ट में यूज होती है। अगर ये पास्ट में यूज होगी तो यहाँ जो वर्ब यूज होगी वो भी किसमें यूज होगी? पास्ट में। याद रख लेना, जो शेड होता है ना, शेड, ये किस में यूज होता है? पास्ट में यूज होता है। जो आस्क्ड होता है ये भी किस में यूज होता है? पास्ट में। ये दोनों के दोनों क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो किस में यूज होगी? पास्ट में। अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में यूज होगा। ये अब देखोगे ना, तो ये विल है और वुड है, इसमें पास्ट में कौन सा है? विल होता है फ्यूचर में, और पास्ट में कौन सा होता है? वुड। जैसे मे और माइट है, तो मे किस में होता है? फ्यूचर में, या जो जनरली बात बोलते हैं उसमें, और माइट वो पास्ट की बात में यूज होता है। तो इसमें क्या जाएगा? वुड आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं, व्हाई डज दे टीचर्स इंग्लिश। अब इसमें देखोगे आप ना, कोई टाइम है, वर्ब आप देखोगे टीचर्स, डज भी यूज है, डज प्लस वी1 आ गया। अब डज प्लस वी1 आ गया तो इसमें आएगा टीच।
क्या बोला था, डू या डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो ये दे है ना, दे के साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है। दे क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, डू। आगे हम बात करें टीचर्स, और डू है, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इसमें ईएस नहीं लगेगा, सीधी कौन सी आ जाएगी, टीच वर्ब आ जाएगी, सीधी कौन सी आ जाएगी, टीच। इसमें आप देखोगे आर कटेगा, आईएनजी कटेगा। द बैंक्स डू नॉट ओपन ऑन संडेज, राजू ऑलवेज comes on time, she said that she would meet her friends, why do they teach English। ये हो जाएंगे हमारे राइट आंसर। आज की क्लास के जो हमारे अंतिम जो 3 क्वेश्चन हैं जो इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड हैं, सारे के सारे ये पीवाईक्यू है, मैंने पहले ही बताया था आपको। अब इसमें देखो, इसमें हमारा पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, he said that he will never repeat the mistake। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी आप, अब इसमें कोई टाइम नहीं है। मैंने क्या बोला था, जहां भी क्या आ जाए, शेड आ जाए, जहां भी शेड आ जाए, जहां भी आस्क्ड आ जाए, हमेशा कौन सा टेंस होगा, पास्ट होगा। कौन सा होगा, पास्ट। आप बोलोगे सर यहाँ शेड आ गया, शेड आ गया मतलब आगे भी कौन सा होगा, पास्ट। इसमें देखोगे ही विल फ्यूचर में यूज होता है। अभी हमने जो पिछला सेंटेंस किया था इसमें भी 2 ऑप्शन थे, विल और वुड के। किसके, विल और वुड के। आप बोलोगे सर यहाँ क्या है, पास्ट, यहाँ फ्यूचर कैसे हो सकता है, यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा, पास्ट, तो यहाँ भी क्या आएगा, वुड। विल की जगह क्या जाएगा, वुड आ जाएगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है उसमें देखो, आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, व्हेन वाज इट एंड। यानी मैं, ये जो मूवी है इससे मैं रियली यानी सच में क्या हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। ये मूवी कब खत्म होगी, क्या कहना चाह रहा है, ये मूवी कब खत्म होगी। लेकिन इसमें आप देखोगे ना, इसमें किसका यूज कर रखा है, वॉज का। वॉज का मतलब होता है पास्ट। मैंने क्या बताया था, वॉज किस में यूज होता है, पास्ट में। ये बोलना क्या चाहता है कि मूवी कब खत्म होगी, ये बात कर रहा है किसकी, फ्यूचर की। ये बात किसकी कर रहा है, फ्यूचर की। फ्यूचर में मैंने क्या बताया था, क्या यूज होता है, विल यूज होता है। इट के साथ क्या आएगा, विल। तो व्हेन विल इट एंड किया जाएगा इसका। आगे है आई विल हेल्प यू कम व्हाट में। अब इसमें देखो, मैंने आपको क्या बताया था, आई के साथ क्या यूज होता है, आई और बी के साथ शेल। लेकिन जब भी क्या जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए, कोई भी किसी को एडवाइस हो, थ्रेट की बात हो, तब कौन सा यूज होता है, तब यूज होता है विल। तो आप देखोगे हेल्प यू कम व्हाट में, अब इसमें किसकी हेल्प की बात हो रही है, जब भी हेल्प की बात होगी तब भी आई के साथ क्या लग सकता है, विल लग सकता है। तो आप यहाँ काट के शेल मत कर देना, जब भी हेल्प की बात होगी तो उसमें भी क्या है, आई के साथ विल लग सकता है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी बात करें, ये पास्ट में था, ये पास्ट में था, तो विल की जगह वुड आ जाएगा। इसकी बात करें, ये फ्यूचर की बात थी, फ्यूचर की बात थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। यहाँ आई के साथ विल क्या है, सही है। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इनडेफिनेट टेंस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, जितने भी हमारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, उन सभी को हमने इस क्लास के अंदर कवर करने का काम किया है। अगली क्लास में हम ऐसे ही कॉन्टिन्यूस को, ऐसे ही परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, या जो भी हमारे कंडीशनल्स जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कवर करने का काम करेंगे। तो जुड़े रहिए वीएस विद्यापीठ चोपटा के साथ। धन्यवाद।